लॉजिक गेट्स, देखो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं समझते हैं इन्हें। वैसे तो ये अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये है कि डेली लाइफ में इनका यूज नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर होते हैं, है ना, जिनका काम इसी में ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनके यूज के होते हैं। अपने डेली लाइफ का कोई यूज नहीं होता। अब जैसे मान लो अपन ऑटो मार्केट गए अपना व्हीकल ठीक करवाने, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, हम ठीक करवाने जा रहे हैं, तो जो वो बंदा ठीक कर रहा है वो बोलेगा कि वार्सल ले आओ, दुकान पे से जाके वार्सल ले आओ शॉप से। तो हमें पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, तो पहले याद करके जाते हैं कि वार्सल लाना, वार्सल लाना है, वार्सल लाना है। ठीक है, मेरे जैसा तो जाके वहां भूल ही जाता है लाना क्या है, फोन करके पूछता है। फिर क्या होता है हमें पता ही नहीं होता। हम शॉप पे पहुंच गए बाई चांस और नाम भी याद रह गया, वो 3 टाइप के पार्सल दिखा देगा, कौन सा पार्सल चाहिए। अब हमें ये नहीं पता, हम फोन करके पूछेंगे इसने ये वाला दिखा दिया, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का है, अब कौन सा लेना है। फिर वो डायरेक्ट उससे शॉप वाले से बात करवानी पड़ेगी, फिर वो उसे बताएगा, वो देगा। तो हमारे डेली यूज में कोई उसका यूज ही नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता। फोन है, हमें फोन की एप्स के बारे में पता है, लेकिन उन फोन में जो पार्ट्स है, फोन के अंदर जो पार्ट्स है उनके बारे में नहीं पता। एक पार्ट्स के बारे में नहीं पता होगा। हमें ये पता है उसमें इंस्टाग्राम होता है, यूट्यूब होता है, व्हाट्सएप होता है, स्नैपचैट होता है, ट्विटर होता है, डेटिंग ऐप होता है, ये सब हमें पता है, सबको पता होता है ना। लेकिन पार्ट्स के बारे में नहीं पता, फोन्स के पार्ट्स के बारे में हमें नहीं पता। अब जो फोन्स बनाते हैं उन्हें पता होगा ना। ऐसे ही ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट, उन्हें स्पेयर पार्ट्स ही बोलते हैं। जो वार्सल है, इनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, फोन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट होते हैं। ये भी जो लॉजिक गेट्स है एक तरह के स्पेयर पार्ट है। क्या ये एक तरह के स्पेयर पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं उनके यूज के हैं। क्लियर है। विच गिव पर्टिकुलर आउटपुट corresponding टू अ पर्टिकुलर इनपुट, जो कि एक पर्टिकुलर आउटपुट डालने पे पर्टिकुलर इनपुट देता है। इसका मतलब क्या है, देखो सुनो मैं समझाऊंगा, पहले ये तो समझ में आएगा ना ये क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट, 3 टाइप की गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स 3 टाइप के होते हैं, वैसे तो 7 है शायद। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। कौन कौन से होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है। सिंबल ऑफ हाई वोल्टेज इज 1 एंड सिंबल ऑफ लो वोल्टेज इज 0। अगर कहीं पे वायर के ऊपर अगर ऐसे 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब उस वायर में से क्या आ रही है, हाई वोल्टेज आ रही है। अगर किसी वायर के ऊपर ऐसे 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसमें से क्या आ रही है, लो वोल्टेज आ रही है। ठीक है, इनका मतलब ये है, 1 दिखाता है हाई वोल्टेज को, 0 दिखाता है लो वोल्टेज को। अभी ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझ में आ गया। बेसिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक है। हाई वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, और लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। देखो क्या होता है, सुनो, मान लेते हैं यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे एक वायर है, इसमें से आ रही है हाई वोल्टेज। क्या आ रही है इसमें से, हाई। इसमें से आ रही है लो वोल्टेज। कैसी वोल्टेज आ रही है, लो वोल्टेज। यहाँ पे ये दोनों वायर मिलके एक वायर से कनेक्ट होगी और ये इससे एक डिवाइस से कनेक्ट है जिसे चाहिए हाई वोल्टेज। इसे क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे हम डिवाइस लगाते हैं एक कि इन दोनों को मिला के ये क्या बना दे, हाई बना दे। और ये जो डिवाइस लगता है ये हम यहाँ पे हम गेट्स का यूज करते हैं। अब क्या बनाने के लिए कौन सा गेट का यूज करेंगे वो आगे समझेंगे। पहले ये समझ लो कि यहाँ पे मान लो हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज है, और इसे आगे एक वायर से कनेक्टेड होना है, और जो डिवाइस कनेक्ट होगा उसे हाई वोल्टेज चाहिए। 2 वायर है, एक में से हाई वोल्टेज आ रही है, एक में से लो वोल्टेज आ रही है। यहाँ पे आगे जाके वायर से कनेक्ट होगी, और जो वायर से एक डिवाइस कनेक्ट है उसे चलाने के लिए उस वायर में हाई वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे हम गेट्स का यूज करते हैं ताकि ये इन दोनों को मिला के क्या बना दे, हाई वोल्टेज बना दे। क्लियर है।
समझ में आया? जैसे ही एक और मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है, हाई वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, लो वोल्टेज। कैसी वोल्टेज आ रही है, लो वोल्टेज आ रही है। तो इस केस में यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे इस वायर से कनेक्टेड एक डिवाइस है। इस डिवाइस को चलने के लिए लो वोल्टेज चाहिए। कैसी वोल्टेज चाहिए, लो वोल्टेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट लगा देंगे और ये गेट क्या करेगा, इन दोनों को मिला के लो वोल्टेज बना देगा। समझ में आया? एक सिंपल ही मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर आ रही है, लो वोल्टेज है इसके पास, यहाँ पे लो वोल्टेज है, और एक और वायर है, यहाँ पे भी क्या है, लो वोल्टेज है। लेकिन जो अब आगे डिवाइस लगेगा उसे हाई वोल्टेज चाहिए। कैसी वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे गेट का ही यूज करेंगे। अब समझ में आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के यूज की ही क्यों है। वोल्टेज का काम तो उनका ही होता है, हाई को लो बना देगा अगर हमें वैसा चाहिए तो। ठीक है, हाई हाई है, हमें लो चाहिए तो उसके लिए भी गेट्स का यूज करते हैं। लो हाई है, अगर हमें लो चाहिए तो उनके लिए भी गेट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने हाई लो लिखा है, लेकिन आगे से हाई लो नहीं लिखूंगा, लो की जगह 0 और लो की जगह 0। यहाँ पे हाई की जगह लिखेंगे 1। तो कहीं पे 0 लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहां पे क्या है, लो वोल्टेज है, और कहीं पे 1 लिखा हुआ मिले तो समझ लेना वहां पे क्या है, हाई वोल्टेज है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वहां पे वापस चलते हैं अपने। ये समझ में आया? याद करने हैं, क्या क्या याद करने हैं, बेसिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। हाई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। सिंबल, इनके सिंबल याद करने हैं। देखो, और गेट का सिंबल ऐसा होता है, अब ये सिंबल है साइंटिस्ट लोगों ने जैसे दिए वैसे याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों, ऐसे सिंबल क्यों बनते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस दे दिए उन्हें, मन था ऐसे बना दिया, इसको और गेट बोलेंगे, इसे एंड गेट बोलेंगे और इसे नोट गेट बोलेंगे, बस बात खत्म। सिंबल्स दे दिए जो उनका मन था, तो हमें सिंबल्स तो याद ही करने पड़ेंगे एज इट इज। देखो, इसका बेसिक गेट का सिंबल होता है, ऐसे करो, ऐसे 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 और ऐसे। बेसिक गेट के और गेट का सिंबल ऐसा होता है। एंड गेट की बात करें तो ये तो सिंपल से ये डी बना दो, ये होता है। इसमें ये बना दो बस, यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे, ये क्या बन जाएगा, नोट गेट बन जाएगा। सिंबल्स याद करने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है लॉजिक गेट्स की। क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर आउटपुट डालने पे पर्टिकुलर इनपुट देते हैं। पर्टिकुलर आउटपुट डालने के लिए जैसे हम हाई लो डाल रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर ही देगा कि हाई लो है, और यहाँ पे जो गेट यूज करेंगे वो एक पर्टिकुलर ही लो वोल्टेज देगा, है ना। हाई हाई है, अगर हमें लो वोल्टेज चाहिए तो वो एक पर्टिकुलर लो वोल्टेज ही देगा। हम पर्टिकुलर वोल्टेज डाल रहे हैं हाई हाई, और हमें एक पर्टिकुलर ही मिल रही है लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर आउटपुट डालने पर एक पर्टिकुलर इनपुट ही मिलती है। 3 गेट्स होते हैं इसमें, कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। सिंबल से याद करने हैं। हाई वोल्टेज का सिंबल कितना होता है, 1, लो का होता है 0, और इनके जो ये डायग्राम्स हैं ये याद करने हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और गेट, और गेट के बारे में देखो, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल होती है, जिसको ये ट्रुथ टेबल आती है ना, वैसे जो लॉजिक गेट्स है ना उसका एक या 2 क्वेश्चन पक्के ही मिलते हैं, और जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सबसे इजी है ये। ट्रुथ टेबल कैसे बनाए, देखो, ये इसकी बुलियन एक्सप्रेस, ये हमारे पास क्या, और गेट है, सिंबल याद है हमें, ये क्या है, और गेट। अगर हम इसमें 0 0 डाल रहे हैं, 0 0, तो जो और गेट होता है वो 0 ही बनाता है। यानी कि अगर हमने लो वोल्टेज डाली और यहाँ पे भी लो वोल्टेज डाल दी तो वो लो वोल्टेज ही देगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज डालने पर और गेट एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही दे रहा है। हम लो लो डाल रहे हैं तो वो लो ही देगा, 0 0 वोल्टेज डाल रहे हैं तो 0 ही देगा, 1 नहीं देगा। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सही बात है।
सेकंड क्या है कि 0 अगर 1 डालें, क्या डालें, 0 और 1 डालते हैं, 0 और 1। अगर हम 0 और 1 डाल रहे हैं यानी कि एक लो और एक हाई डाल रहे हैं, तो ये क्या देता है, हाई वोल्टेज बना देता है। क्लियर। नेक्स्ट 1 और 0 डाल रहे हैं, 1 और 0, ये 1 ही बना देगा। हाई और लो डाल रहे हैं, और गेट उसे हाई ही बना देगा। जहां पे 2 वायर है, मान लेते हैं 2 वायर है, क्या है, 2 वायर है, यहाँ पे है हाई वोल्टेज, क्या है, हाई वोल्टेज, यहाँ पे है लो वोल्टेज, और यहाँ पे अब हमने लगा दिया, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब हाई वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, हाई वोल्टेज। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है वो हाई वोल्टेज पे ही काम करेगा, उसे हाई वोल्टेज ही चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे और गेट लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है हाई और लो डालने पर और गेट उसे हाई ही बना देगा, तो इसलिए क्या डाल देंगे, और गेट डाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1 1 1। अगर हाई हाई डाल दी तो हाई ही बनाएगा। अगर हाई वोल्टेज है और एक और हाई वोल्टेज है, तो जो वो और गेट है वो हाई वोल्टेज ही बनाएगा। क्लियर है? देखो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0, सही बात है। 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1, सही बात है। 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर 1 से ऊपर वोल्टेज आ रही है, क्या बोला मैंने, 1 से ऊपर वोल्टेज आती है तो उसे 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंबल ही दो है, एक हाई वोल्टेज का, एक लो वोल्टेज का। हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। सिंबल क्या है हमारे पास, दो ही है, तो अगर 1 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो उसे 1 ही मान लेंगे। ठीक है, तो जो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी होती है। क्या होती है, ए प्लस बी। ये याद करनी है, ये याद कर लो कि बहुत इजी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। याद करनी है ये कि 0 0 0 बनाएगा, 0 1 1 बनाएगा, 1 0 1 बनाएगा, 1 1 1 बनाएगा। एक बार और करते हैं। और गेट्स के केस में ट्रुथ टेबल होती है, अगर हम 0 0 डाल रहे हैं तो 0 निकलेगा। ठीक है, 0 1 डाल रहे हैं तो 1 बनेगा, 1 0 डाल रहे हैं तो 1 बनेगा, 1 1 डाल रहे हैं तो 1 बनेगा। ठीक है, ये किसके बारे में थी, और गेट्स के बारे में। बुलियन एक्सप्रेशन इज द इक्वेशन थ्रू विच ट्रुथ टेबल कैन बी जनरेटेड। हम इससे बना सकते हैं ना ट्रुथ टेबल, ये हमने बना के तो देखी है। बस 1 1 इक्वल टू 1 ही करना है, 1 प्लस 1 2 नहीं करना। हाँ 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। और गेट्स के बारे में याद होगी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब क्या है, एंड गेट। एंड गेट के केस में जो बुलियन एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, ए डॉट बी। ए डॉट बी होते हैं, 0 और 0 डाला है, क्या डाला है, 0 0 और 0, यानी कि ए डॉट बी करेंगे तो 0 डॉट 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। सही बात है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि 2 वायर है, यहाँ पे लो वोल्टेज है, यहाँ पे भी क्या है, लो वोल्टेज है, यहाँ पे एक वायर है जिससे एक डिवाइस कनेक्टेड है, इस डिवाइस को लो वोल्टेज चाहिए और कनेक्ट भी करना है, क्या चाहिए इसे, लो वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बताओ, कौन सा गेट है ये, एंड गेट। एंड गेट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये लो को लो ही बनाता है, हमें लो ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, एंड गेट का। अच्छा, एंड गेट का कर दिया, क्या यहाँ पे उसका भी कर सकते हैं, और गेट का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे और गेट का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 0 इसमें भी 0 देता है, तो यहाँ पे जो मैंने बताया है कि यहाँ पे लो है, मतलब 0 0 है, यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट होगा, आगे भी 0 चाहिए, तो यहाँ पे हम दोनों गेट का यूज कर सकते हैं, एंड गेट का भी और गेट का भी। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में अगर लो डालते हैं तो लो ही मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 का डॉट करें तो 0 ही मिलेगा,
तो अगर यहाँ पे दो वायर है, ठीक है, यहाँ पे है लो, यहाँ पे है हाई, यहाँ पे हमें गेट लगाना है, यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है और इसे क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो एंड गेट लगाएंगे। कौन सा गेट लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे। क्या यहाँ पे और गेट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है वहां पे अगर हम 0 और 1 डालते हैं तो 1 मिलता है, 0 और 1 डालते हैं तो 1 मिलता है। अगर लो और हाई डाल रहे हैं, लो और हाई डाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। लेकिन एंड गेट के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर हम लो और हाई डाल रहे हैं तो उसमें लो ही मिलेगा। तो इस केस में अगर हमें ऐसी कंडीशन चाहिए तो एंड गेट ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे और गेट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे 0 और 1 डाल दे तो भी 0 मिलेगा, ए डॉट भी कर लो। अगर 1 1 डाले मतलब हाई और हाई डाली तो हाई ही मिलेगी। ये एंड गेट के केस में और गेट के केस में दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे डिवाइस लगाना है और जो आगे डिवाइस लगा हुआ है उसे हाई वोल्टेज ही चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे हम एंड गेट भी लगा सकते हैं और गेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लो वोल्टेज डालने पर दोनों ही गेट लो वोल्टेज सॉरी हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज डालने पर दोनों ही डिवाइस क्या देते हैं, हाई वोल्टेज ही देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट की बात करते हैं। नॉट गेट सिंपल सा है भाई, सिंपल सा क्या है कि अगर यहाँ पे 1 डालोगे तो 0 बना देगा, 0 डालोगे तो 1 बना देगा। यानी अगर हाई डाल रहे हो तो लो बना देगा, लो डाल रहे हो तो हाई बना देगा। मान लेते हैं ये वायर है, इसमें से हाई वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे हमें डिवाइस लगाना है और जो आगे एक डिवाइस कनेक्ट है उसे लो वोल्टेज चाहिए। एक ही वायर है और उसे दूसरी वायर से कनेक्ट होना है, लेकिन जो डिवाइस को चाहिए वो लो वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, नॉट गेट लगाएंगे। क्योंकि देखो ए के ऊपर बार, ए के ऊपर का बार का मतलब है कि अगर 0 डाल रहे हैं तो 1 बन जाएगी, 1 डाल रहे हैं तो 0 बन जाएगी। यानी कि लो वोल्टेज डाल रहे हैं तो हाई वोल्टेज बन जाएगी और हाई वोल्टेज डाल रहे हैं तो लो वोल्टेज बन जाएगी। देखो 0 डाला तो 1 बन गया, 1 डाला तो 0 बन गया। ठीक है, अभी जो ये 3 बेसिक गेट्स हैं, अगर इनकी ट्रुथ टेबल याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और गेट की ट्रुथ टेबल, एंड गेट की ट्रुथ टेबल और नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। देखो मैं बता देता हूं पहले। और गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, 0 0 डालने पर 0 मिलता है, ठीक है, 0 1 डालने पर 1 मिलता है, 1 0 डालने पर 1 मिलता है, 1 1 डालने पर 1 मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट, एंड गेट के इसमें क्या होता है, 0 0 डालने पर 0 मिलेगा, 1 0 डालने पर 0 मिलेगा, 0 1 डालने पर 0 मिलेगा, लेकिन 1 1 डालने पर 1 मिलेगा। क्लियर। लास्ट ऐसे बता देता हूँ, नॉट गेट के केस में क्या होता है, अगर हम 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 0 मिलेगा। क्लियर है, इजी तो है यार, ये याद होगी। 3 होगी, 7 शायद 4 हो रहेगी, और कर लेते हैं। पहले ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नोर गेट क्या होता है, देखो सुनो, नोर गेट क्या होते हैं, ये और गेट और नॉट गेट से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है ये, और गेट और नॉट गेट से मिलके बनता है। व्हेन आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज कनेक्टेड विद इनपुट ऑफ नॉट गेट, देन गेट सो फॉर्म इज कॉल्ड नोर गेट। देखो ये कौन सा गेट है, और गेट, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। इन दोनों को अगर मिला दे तो ये बन जाएगा नोर गेट। क्या बन जाएगा ये, नोर गेट, जिसका सिंबल ऐसा होगा। ये आगे वाला सिंबल तो और गेट का उठा लिया, और ये पीछे वाला जो ये है ये किसका उठा लिया, नॉट गेट का उठा लिया। ठीक है, मिलके जो इन दोनों के सिंबल्स को अगर हम मिला दे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, हम इसे बना सकते हैं a+b पूरे के ऊपर बार लगा दो, इस तरीके से बना सकते हैं। देखो अगर हम 0 0 डाल रहे हैं, मैंने क्या बोला, अगर हम 0 0 डाल रहे हैं तो उस केस में और गेट क्या बनाता है, हमें पता है और गेट क्या बनाएगा,
जीरो बनाएगा। याद किया ना? अगर याद कर रखा है तो बेनिफिट है, ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं कर रखा तो मैं नहीं कहता समझ में आएगा भाई। देख लो, जीरो जीरो क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। और जो अभी से भूल जाओ, अब यहाँ पे क्या आ गया? जीरो आ गया। जीरो नॉट गेट है, वो जीरो को क्या बना देगा? वन बना देगा। तो इसमें भी तो जीरो जीरो क्या बन रहा है? वन बन रहा है। आया समझ में कुछ? ए प्लस बी को हम जीरो जीरो लिख सकते हैं क्योंकि जीरो जीरो डाला, बार डाला, आंसर आ गया ये। इसका बार क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। वन का बार जीरो होता है, जीरो का बार वन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। जीरो और वन डाल रहे हैं, जीरो और वन डाल रहे हैं। जीरो और वन क्या है हमारे पास? और गेट। जीरो और वन क्या बनाएगा? वन बनाएगा। वन बना दिया। ये नोट गेट वन को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। सही है, सही है। नोर गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो सही जा रही है अभी तक। जीरो वन और जीरो, वन और जीरो, ये कौन सा गेट है? और गेट क्या बनाएगा? ऐसे वन बनाएगा। नोट गेट क्या बना देगा? जीरो। सही है। लास्ट वन वन, वन वन है। और गेट वन वन को हाई हाई को हाई ही बनाता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। अब ये नोट गेट है, ये इसका उल्टा बनाता है, यानी कि वन का बार क्या होता है? जीरो। तो ये क्या बना देगा? इसे जीरो। तो ये भी करेक्ट है। ट्रुथ टेबल हम ऐसे बना सकते हैं। किसकी? नोर गेट की। नोर किससे मिलके बनता है? ये मिलके बनता है आउटपुट ऑफ और गेट और इनपुट ऑफ नोट गेट को अगर मिला दे तो जो सिस्टम बनेगा उसे बोलते हैं नोर गेट, जिसका सिंबल होता है ऐसा। ट्रुथ टेबल बनती है ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट, नैंड गेट। ये बनती है अगर हम व्हेन आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड विद इनपुट ऑफ नॉट गेट, देन गेट्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड नैंड गेट। अगर हम एंड गेट और नॉट गेट को मिला दें, मतलब एंड गेट के आउटपुट और नॉट गेट के इनपुट को मिला दे तो नैंड गेट बन जाता है। ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है। इन दोनों को अगर मिला दिया तो बन जाएगा नैंड गेट। इसका सिंबल ऐसा होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, दोनों को मिला दिया सिंबल बन जाएगा नैंड गेट का ऐसा। ए डॉट बी का बार कर देते हैं तो इससे इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। देखो, जीरो जीरो डालते हैं, जीरो जीरो डाला तो ये क्या बनाएगा? जीरो ही बनाएगा। और हमें पता है कि एंड गेट पे अगर हम लो लो वोल्टेज डाल रहे हैं तो जो बाहर निकलेगी वो वोल्टेज लो ही होगी, मतलब लो वोल्टेज ही बनेगी। अब ये लो वोल्टेज को क्या बना देगा? हाई वोल्टेज, यानी कि जीरो को क्या बना देगा? वन। तो पहली ठीक है। दूसरी की बात करें, जीरो और वन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? जीरो और वन, जीरो वन क्या बनाएगा? ये जीरो, ये क्या बना देगा? वन। सही है। हमें पता है ना कि एंड गेट के केस में अगर हम जीरो और वन डाल रहे हैं, यानी कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज डाल रहे हैं, तो उस केस में जो एंड गेट है वो जो न्यू वोल्टेज बनाता है वो लो वोल्टेज बनाता है। और हमें पता है कि जो नॉट गेट है ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? वन। वन ही आ रहा है। वन और जीरो डालते हैं, वन और जीरो क्या बनाएगा? जीरो। जीरो का उल्टा क्या आ जाएगा? वन। ये भी ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, वन वन का जीरो, वन वन। अगर हम हाई हाई वोल्टेज डाल रहे हैं और कौन सा गेट लगा हुआ है? एंड गेट लगा हुआ है, तो ये क्या बना देगा? जीरो बना देगा। और ये जीरो को क्या बना देगा? वन बना देगा। तो ये रुको 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 रुको, वन ही बनाएगा, जीरो थोड़ी, गलती हुई। वन वन को वन बनाएगा, ये वन का उल्टा जीरो बना देगा। क्लियर है? तो इससे ट्रुथ टेबल बन जाएगी किसकी? नैंड गेट की। किसकी बन जाएगी? नैंड गेट की। आगे बढ़ते हैं, याद ही करनी है। अगर मैंने बताया, देखो जो बेसिक गेट्स है अगर उनकी आपकी ट्रुथ टेबल याद है तो ये तो इजीली बनी जाएंगी। ये हमने याद थोड़ी की है कुछ, ये तो हमें जो हमने याद कर रखा था उनका यूज करके ट्रुथ टेबल बनाई है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो जो बेसिक गेट्स हैं वो याद करने हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो,
देखो, जो नैंड गेट होता है वो एक यूनिवर्सल गेट होता है। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल गेट होता है? इसका मतलब ये है कि हम इसकी हेल्प से कोई भी गेट बना सकते हैं। नैंड गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट होता है। हम इस नैंड गेट की वजह से हर एक गेट बना सकते हैं। कैसे समझते हैं? देखो, नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट है। हम क्या कर सकते हैं? ऑल बस 6 गेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग नैंड गेट्स। नैंड गेट की वजह से हम सारे बेसिक गेट्स बना सकते हैं। कैसे वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? नोट गेट बना रहे हैं। किसकी हेल्प से? नैंड गेट की हेल्प से। अगर दोनों की ट्रुथ टेबल मैच हो रही है, दोनों की ट्रुथ टेबल मैच हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि हम नैंड गेट से हमने क्या बना ली? नोट गेट बना लिए। ठीक है, देखो, लेकिन हमेशा ही हमें क्या चाहिए? दो चाहिए। क्या? नैंड गेट्स। देखो, इसने क्या बोला? जीरो डाल रहे हैं। हमने पहले जीरो डाला। एक रूल होता है कि यहाँ पे अगर ऐसे है, ये यहाँ पे जीरो डाला तो यहाँ पे भी जीरो जीरो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वन डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी वन वन ही जाएगा, वन वन ही जाएगा। तो यहाँ पे जीरो डाला तो यहाँ पे क्या जाएगा? जीरो जीरो। अब ये क्या है? ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। देखो, अगर हम सिर्फ इस डी की बात करें, यहां तक की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इसकी बात करें तो इस केस में ये जीरो जीरो को क्या बना देगा? जीरो ही बनाएगा। देखो, हमने क्या किया था कि मान लो यहाँ पे ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। एंड गेट के केस में हमने किया था कि अगर ये हम इस पे जीरो जीरो डाल रहे हैं तो ये जीरो ही बनाते हैं, जीरो ही बनाता है। लेकिन ये जीरो बनाएगा, इसने जीरो बना दिया, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड कौन सा गेट है? नोट गेट है। नोट गेट है। इसने तो जीरो जीरो बनाया, यहाँ पे इसने जीरो जीरो बनाया, लेकिन उसके बाद कौन सा कनेक्टेड है इससे गेट? इसका मतलब क्या है? नोट गेट भी कनेक्टेड है। तो नोट गेट जीरो को क्या बना देगा? वन बना देगा। तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? जीरो डाल रहे हैं तो वन निकल रहा है। समझ में आया? देखो, नेक्स्ट वाला समझाता हूँ। देखो, अब अगर हमने वन डाला तो यहाँ पे वन जाएगा, वन जाएगा, वन जाएगा। अब ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। कौन सा गेट है? नैंड गेट है। तो ये क्या करेगा? पहले वन वन, पहले एंड गेट है, उसके बाद नोट गेट है, दोनों मिलके नैंड गेट बना है। पहले कौन सा गेट है? ये एंड गेट है। एंड गेट है, वन वन का क्या बना देगा? ये वन ही बनाएगा। इसने बना दिया भाई वन। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, ये है नोट गेट का पोर्शन। यानी इसमें एंड गेट और नोट गेट क्या होते हैं? मिले होते हैं, तभी तो नैंड गेट बना है। नैंड गेट तभी बना है। ये था एंड गेट, ठीक है, ये था नोट गेट, ऐसा ही था। एंड गेट ने क्या किया? वन वन का वन बना दिया। अब वन आ गया ओवरऑल। अब नोट गेट क्या करेगा? वन का जीरो बना देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर हम जीरो डालेंगे तो वन आएगा, वन डालेंगे तो जीरो आएगा। क्या नोट गेट की टेबल भी ऐसी थी? नोट गेट की टेबल यही थी ना, ट्रुथ टेबल, कि वन डाल रहे तो जीरो आ रहा है, जीरो डाल रहे तो वन आ रहा है। हमने नोट गेट की क्या बना दी? टेबल बना दी, नोट गेट की। और बनाई किससे है? नैंड गेट से। तो नैंड गेट से हम क्या बना सकते हैं? नोट गेट बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोला गया। अभी आगे देखना, आगे क्या करता है। अभी तो ये एक ही प्रूफ हुआ है, अभी हमने एक ही प्रूफ किया, अभी हमने नैंड गेट से नोट गेट बनाया है। आगे बढ़ते हैं। नैंड गेट से एंड गेट भी बन सकता है। क्या बोला मैंने? नैंड नैंड गेट से एंड गेट कट गया। देखो, अब हम नैंड गेट से एंड गेट भी बना सकते हैं। कैसे? समझो, देखो, ये यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन तो है, कौन सा गेट है? एंड गेट, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पोर्शन नोट गेट, ये वाला पोर्शन फिर से क्या है? एंड गेट है, और ये वाला पोर्शन फिर से क्या है? नोट गेट है। ऐसे ही है। देखो, हमने डाला जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो जो ये एंड गेट है जीरो जीरो का जीरो बनाएगा, लेकिन नोट गेट जीरो जीरो का क्या बना देगा? वन बना देगा। तो यहाँ पे आ गया वन, यहाँ पे वन वन जाएगा,
वन वन के बाद डिवाइस लगा हुआ है एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, वन वन का वन ही बना देगा। क्या बना देगा, वन ही बना देगा। लेकिन नोट गेट भी इससे कनेक्टेड है। नोट गेट क्या करेगा, वन का जीरो बना देगा। तो ओवरऑल आंसर क्या देगा, जीरो। तो जीरो जीरो डाल रहे हैं तो जीरो ही आ रहा है। अब बात करते हैं अगर हम डाल दें जीरो और वन। क्या डाला, जीरो और वन। जीरो और वन एंड गेट इसका क्या बनाएगा, एंड गेट क्या बनाएगा इसका, जीरो बनाएगा। जीरो बना दिया, लेकिन ये क्या बना देगा, वन वन बना देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन 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 देखो यहाँ पे जीरो वन डाला था, एंड गेट लगा हुआ था, एंड गेट ने जीरो और वन का बना दिया जीरो। जीरो के बाद लगा हुआ था नोट गेट, तो जीरो नोट गेट ने जीरो का वन बना दिया, वन बना दिया यहाँ पे। अब वन वन यहाँ पे जाएगा, वन के बाद लगा हुआ एंड गेट, एंड गेट क्या करेगा, वन वन का वन बना देगा। लेकिन बाद में लगा हुआ नोट गेट, तो नोट गेट वन का क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी कि जीरो और वन डालने पे क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। क्लियर है। ऐसे ही अगर वन और जीरो डालें, वन और जीरो डाला तो ये बनाएगा जीरो, लेकिन नोट गेट है वो जीरो का वन बना देगा, वन बन जाएगा। फिर वापस से आंसर जो आएगा वो जीरो ही आ जाएगा। अगर वन वन डाल रहे हैं, यहाँ पे वन डाला, यहाँ पे वन डाला, ये बनाएगा इसे वन, लेकिन यहाँ पे जो नोट गेट है ये इसको जीरो बना देगा। क्या बना देगा, जीरो। यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, आ गया जीरो 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 आ गया। इस केस में अब आगे क्या करेंगे, ये क्या बना देगा, जीरो का जीरो ही बनाएगा, लेकिन नोट गेट, ये नोट गेट जीरो का वन बना देगा। तो आंसर क्या आएगा, ओवरऑल वन ही आएगा। अब देखो जो हमने नैन गेट से क्या बनाया है, ट्रुथ टेबल बनाई है, क्या वो एंड गेट के ट्रुथ टेबल से मिल रही है, मिल रही है। तो हमने नैन गेट से क्या बना दिया, एंड गेट। क्लियर है। इस केस में तो दो नैन गेट चाहिए ही चाहिए, दो के सिवा नहीं बन पाएगी टेबल, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट लास्ट करते हैं, सुनो। दो तो हमने गेट्स बना लिए, लास्ट कौन सा रह गया, और गेट। अब हम नैन गेट से और गेट कैसे बनाएं, सुनो। देखो हम क्या डाल रहे हैं, पहले जीरो जीरो डाल रहे हैं, जीरो जीरो डाल दिया, यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। जीरो जीरो का ये जीरो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। यहाँ पे वन बन जाएगा, ये वन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। वन वन का क्या बनेगा, वन वन का जो ये पोर्शन है ये क्या बना देगा, जीरो बना देगा। क्यों जीरो बनाया, क्योंकि पहले तो आ रहा है एंड गेट, वन वन अगर डाल रहे हैं तो एंड गेट वन ही बनाता है, लेकिन एंड गेट के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है, नोट गेट आ रहा है। नोट गेट वन का जीरो बना देगा। तो अगर हम जीरो जीरो डाल रहे हैं तो हमारे पास जीरो ही आ रहा है फर्स्ट, ठीक है। थर्ड और फोर्थ और मिला लेते हैं, सेकंड भी सेम ही है। वन और जीरो, वन और जीरो, यहाँ पे वन 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 जीरो, तो यहाँ पे वन वन जीरो जीरो। वन वन का क्या बनेगा, वन बनेगा, लेकिन ये नोट गेट क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यहाँ पे जीरो जीरो का जीरो बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन। तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन, जीरो और वन का बनेगा जीरो, लेकिन ये बना देगा वन। तो जीरो, वन और जीरो डाल रहे हैं तो वन ही मिल रहा है। अब वन 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 डालेंगे तो वन ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अभी बोरिंग लग रहा होगा ये, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा, ये अब समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक गेट्स मैंने करवाए हैं वो आपके क्लियर नहीं है। अगर आपके वो क्लियर है तो ये इजीली सोल्व हो जाएंगे। खुद ट्राई करके देखना, नोटबुक में हो जाएंगे। अभी मैं करवा रहा हूँ तो थोड़े बहुत ऐसे लग रहे होंगे कि कंफ्यूजिंग है, खुद करोगे तो हो जाएगा। मेरे को भी लगा था, लेकिन जब मैंने किया तो ईजी लग रहा है, क्योंकि याद है पीछे वाले बेसिक गेट्स के बारे में, ट्रूथ टेबल उनकी याद है। आप लोगों को याद है तो इजी लगेंगे, ये बहुत इजी लगेंगे। ट्राई करके देखना। अभी तो लग रहे होंगे ऐसे ही कंफ्यूजिंग से, लेकिन बाद में इजी लगेंगे। ट्राई करके देखो। वन 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 डाल रहे हैं, वन वन, यहाँ पे वन वन आएगा, यहाँ पे वन वन, ये वन बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो का यहाँ पे जीरो, ये जीरो बनाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। तो आंसर आएगा, अगर वन वन डाल रहे हैं तो वन ही बनेगा। अब हमने क्या किया कि नैंड गेट की हेल्प से सारे गेट्स बना दिए, तो इसलिए नैंड गेट को क्या बोला गया है, यूनिवर्सल गेट। हम सिर्फ इसकी हेल्प से, अगर हमें एंड और गेट बनाना है तो तीन नैंड गेट तो चाहिए। अगर हमें कौन सा गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, तो दो
नैंड गेट चाहिए ही चाहिए, और अगर और गेट बनाना है तो एक तो चाहिएगा। क्लियर है? नैंड गेट की हेल्प से हम सारे गेट्स, बेसिक गेट सारे बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, नोट गेट बना सकते हैं, और कौन सा रह गया, एंड गेट बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लास्ट अच्छा उसके बाद लास्ट ये रह जाएगा, फर्क क्या है इनमें? अच्छा ठीक है, देखो ये समझो, देखो ये है, हमें क्या बताना, और गेट बताना है और एंड गेट बताना है। ठीक है, जो ये ऊपर है इसको तो 1 मान लेंगे, यानी कि इसमें से आ रही है हाई वोल्टेज, और जो ये नीचे है यहाँ पे 0 मान लेंगे, यानी इसका मतलब है कि लो वोल्टेज है। यहाँ पे क्या मानू, 0, यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 0 0 1। अब और गेट है, और गेट के केस में अगर हम एक 1 डाल रहे हैं और एक 1 डाल रहे हैं तो क्या मिलता है, 1 ही मिलता है, यानी कि ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, एक 0 डाल रहे हैं, दूसरा भी 0 डाल रहे हैं तो क्या बनता है, 0 बनता है, तो इसको ऐसे बना देंगे। एक 0 डाल रहे हैं और एक 1 डाल रहे हैं तो और गेट के केस में 1 ही बनता है, तो ऊपर एक 1 डाल रहे हैं, एक 0 डाल रहे हैं तो 1 ही बनेगा, फिर 1 बनेगा, 0 0 बनेगा 0, और लास्ट में 1 बन जाएगा। तो ये जो और गेट की आउटपुट ये होगी। ठीक है, मतलब ये डाल रहे हैं तो ये निकलेगा, 1 1 डालते हैं तो 1 ही निकलता है। और ये मैंने ऐसे ही नहीं कर दिया, मेरे को बेसिक गेट्स की ट्रुथ टेबल याद थी, उस को लेकर हमने उसकी हेल्प से ये किया है। अगर याद है तो आपसे भी हो जाएंगे। एंड गेट के केस में क्या होता है, 1 1 1 क्या देता है, 1 ही देता है। 0 0 क्या देगा, 0 0 1 क्या देगा, 0, ये भी 0 देगा, 1 1 1 क्या देगा, 1, फिर 0 फिर 0, आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? डन? ये दिख रहा है क्या? क्लियर? डन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट, एक्स और गेट। एक्स और गेट क्या होता है, एक एक्स और गेट है, एक एक्स नोर गेट है। देखो इसमें ना 1 2 3 4 5 5 लेने होते हैं, 5 गेट्स का यूज होता है इसमें। ये कौन सा गेट है, नोट गेट, ये भी नोट गेट, ये कौन सा है, एंड गेट, और ये कौन सा है, और गेट। 5 ही लेने होते हैं और ये इसी तरीके से ही कनेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे, और ये चारों इससे कनेक्ट होंगे, इस तरीके से ही कनेक्ट करना होता है। और जो ये कनेक्ट करने के बाद जो इसका सिंबल बनेगा वो ऐसे बनता है। क्लियर है? सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा सिंबल इसका। कितने गेट होते हैं एक्स और गेट में, कितने गेट होते हैं, 5। 2 होते हैं नोट गेट, 2 होते हैं एंड गेट, और एक होता है और गेट। ठीक है, जो इसकी एक्सप्रेशन होती है वो ऐसे होती है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम इसकी ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, इसकी ट्रूथ टेबल। इसे सॉल्व करके देख लेना, इस तरीके से ही होगा ये। अगर हम 0 0 डाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, फिर 1, हाँ ठीक है, ये ट्राई करके देखना, ये 0 0 0 देता है, ये 0 1 1 देगा, 1 0 1 देगा, और 1 1 0 देगा। देखो और गेट की बात करते हैं, और गेट के केस में क्या होता है, 0 0 0 ही देता है। और गेट के केस में हाँ 0 1 1 देगा, 1 0 1 देगा, लेकिन वहां पे 1 1 1 देता है और यहाँ पे 0 देता है। बस ये एक उल्टा है, ये ऊपर वाली जो ट्रुथ टेबल है तो और गेट से मिल रही है, बिल्कुल और गेट से मिल रही है ना। लास्ट वाला उल्टा कर दो, 1 1 1 देता है तो हमें क्या कर देंगे, 1 1 0 कर देंगे। क्लियर है? अगर आप उस तरीके से भी सोल्व करके देखोगे कि 1 1 0 देगा, 0 फिर उसको ये बना देगा, तो भी आंसर सही आएगा। ये करके देख लेना, मैंने तरीका बता दिया आपको, तो करके देख सकते हो ना। ये यहाँ तक की जो टेबल है ये और गेट से मिलती है, किससे मिलती है, और गेट की ट्रूथ टेबल से मिलती है। और बस ये याद करना है इसमें कि 1 1 इसमें 0 देता है, और इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नोर गेट के केस में क्या लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो बस। नोर गेट के केस में क्या लगाया हमने, ये लगा दिया बस, नोर गेट बन जाएगा इससे। इससे क्या बन जाएगा, नोर गेट। अब ये किससे मैच करता है, देखो एक्स नोर गेट 0 0 1 देता है, ये बात आपको याद ही करनी पड़ेगी। 0 0 क्या देता है, 1 देता है।
अब आते हैं हम किस पे आते हैं, एंड गेट के केस में आते हैं। किस में आते हैं, एंड गेट के केस में। एंड गेट के केस में क्या था कि 0 1 क्या देगा, 0 देगा, सही बात है। 1 0 क्या देगा, 0 देगा। 1 1 क्या देगा, 1 देगा। तो जो नीचे वाली है किससे मिलती है, एंड गेट से मिलती है। किससे मिलती है, एंड गेट से। बस ऊपर वाला याद करना है कि 0 0 1 देगा। क्लियर है। और इसको हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अब पूरे पे बार लगा देंगे। पहले जो पीछे इक्वेशन थी वहां पे सिर्फ बी पे बार था, यहाँ पे इस केस में पूरे पे बार लगा देंगे, मतलब जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे। दी एंड। ओके बाय।